श्याराम, मैं धर्मेंद्र कृष्ण तिवारी। दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं कि ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। विशेषज्ञों का ये मानना है कि कोरोना का ये नया वेरिएंट, जिसे ओमिक्रॉन नाम दिया गया है, ये पिछले सारे वेरिएंट से ज़्यादा खतरनाक है। एक वैज्ञानिक का तो यह भी दावा है कि भारत में या विश्व में जो भी कोरोना से लड़ने के लिए वैक्सीन बनाई गई हैं, वो वैक्सीन ओमिक्रॉन से लड़ने के लिए सिर्फ 50% ही कारगर हैं। यानी हम फिर उसी मुहाने पर आकर खड़े हो गए हैं जिस मुहाने पर हम वैक्सीन आने के पहले खड़े थे। हाँ, इस बार सुरक्षा की गारंटी 50% मिली हुई है, वो भी उन्हें जो वैक्सीन के दोनों डोज ले चुके हैं। तो आज का वीडियो शुरू करने से पहले मेरा आप सबसे अनुरोध है कि अगर आपने वैक्सीन के डोज नहीं लिए हैं तो आज ही नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र या वैक्सीनेशन सेंटर पर जाकर कोरोना की जो भी वैक्सीन आपको मिले उसको जरूर लें। बात करेंगे कि ओमिक्रॉन हमारे लिए खतरनाक क्यों है और इस समय ओमिक्रॉन का खतरा क्यों बढ़ रहा है। जैसा कि आप समाचारों में सुन रहे होंगे कि रोज ओमिक्रॉन के नए नए केस सामने आ रहे हैं। पहले बेंगलोर में, फिर राजस्थान में, फिर दिल्ली में लगातार एक के बाद एक नए केस आने से हमारी समस्या बढ़ रही है। हम अपने आप को उसी दौर में रखना शुरू कर दिया है जब कोरोना का भारत में आगमन हुआ था और हमारे सामने ऐसे ही एक एक करके नए केस बढ़ रहे थे। इस समय कोरोना खतरनाक क्यों है, कोरोना का ये नया वेरिएंट ओमिक्रॉन इस समय सबसे ज्यादा खतरनाक क्यों है, आइए आज हम बात करते हैं इस विषय पर। जैसा कि जो रिसर्च आए हैं, जो थीसिस आ रही हैं ओमिक्रॉन को लेकर, उनमें ये बताया गया है कि ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज्यादा सर्दी जुकाम के प्रभावित मरीजों को हो रहा है। ये मौसम में बदलाव का समय है। इस समय हम सीधा सीधा सर्दी ऋतु में प्रवेश किया है। इस समय सर्दी से होने वाला डायरिया और सर्दी जुकाम की समस्याएं सबसे ज्यादा लोगों को होती हैं। ऐसे में जब हमें सर्दी जुकाम होता है तो हमारे सर की इम्यूनिटी पावर कम हो जाती है और कोरोना का खतरा बढ़ जाता है। कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के शरीर के इम्यूनिटी सिस्टम और एंटीबॉडीज को धोखा देने का कारण बहुत हद तक पता चल गया है। एक साइंटिफिक रिसर्च में सामने आया है कि इस वेरिएंट ने किसी अन्य वायरस के जेनेटिक मटेरियल के साथ म्यूटेशन कर लिया है, जिससे इंसानी शरीर का इम्यून सिस्टम पहले से पहचानता है। रिसर्चर्स का मानना है कि यह म्यूटेशन सामान्य सर्दी जुकाम फैलाने वाले वायरस के साथ किए जाने की संभावना सामने आ रही है। इस रिसर्च को मैसाचुसेट्स बेस्ड डेटा एनालिटिक्स फर्म नेफ्रेंस लीड कर रही है, जिसने रिसर्च के फैक्ट्स गुरुवार को OSF प्रीप्रिंट्स पर शेयर किए हैं। बता दें कि ओमिक्रॉन की जीनोम सीक्वेंसिंग में इसका निर्माण कोरोना वायरस के मूल वेरिएंट के म्यूटेशन के बाद होने की बात सामने आई थी। रिसर्चर्स का कहना है कि ओमिक्रॉन जैसा जेनेटिक सीक्वेंस कोरोना वायरस के अब तक के सामने आ चुके डेल्टा, अल्फा, बीटा या अन्य किसी वेरिएंट में नहीं पाया गया है। यह सीक्वेंस सामान्य तौर पर इंसानी शरीर में हर समय मौजूद रहने वाले सर्दी जुकाम के वायरस से मेल खा रहा है। इसी आधार पर यह लग रहा है कि इंसानी शरीर में ओमिक्रॉन के म्यूटेंट होते समय उसी संक्रमित सेल में सर्दी जुकाम का वायरस भी मौजूद रहा होगा, जिससे ओमिक्रॉन का मेल हो गया। यह है कि ओमिक्रॉन का खतरा सबसे ज्यादा उन लोगों को है जिन्हें सर्दी जुकाम की समस्या बनी हुई है। तो रिसर्चर्स ने जो दावे किए हैं या रिसर्चर्स ने जो संभावना जताई हैं, उसका सीधा सीधा सिद्धांत ये है कि हमें इस मौसम में ऐसे किसी काम से बचना है जिससे हमें सर्दी जुकाम हो सके। तो इसका सबसे सरल तरीका ये है कि हम लोग सर्दियों में खासतौर से बुजुर्गों को पैर में मोजे और चप्पल पहनने की सलाह दें, अंदर गर्म बनियान पहने रहें, गर्म कपड़े पहने रहें और बाहर निकलते समय, घर से बाहर निकलते समय बेहद सावधानी बरतें। हेलमेट आप जरूर लगाएं, क्योंकि हेलमेट लगाने से बाइक चलाते समय आपका सिर और आपके कान दोनों ठंडी हवाओं की लहर से बचेंगे। दरअसल हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग जब बचाव के संसाधन अपनाते हैं तो हम लोग एक दूसरे का मजाक उड़ाते हैं। अच्छा, तुम भी हेलमेट लगाने लगे, ओफो, इन्हें तो बड़ी ठंड लग रही है, दस्ताने पहन कर आए हैं। ये सब चीजों से बचें।
जो भी लोग अपनी सुरक्षा के संसाधन इस्तेमाल कर रहे हैं उन्हें प्रोत्साहित करें और उनसे प्रेरणा लें, तभी हम कोरोना के इस तीसरे युद्ध में जीत हासिल कर पाएंगे। आप सबसे मेरा अनुरोध है, पहले तो हम लोग कहते थे कि घर में रहें, सुरक्षित रहें, लेकिन स्थिति ये है कि हम घर में रहकर सुरक्षित नहीं रह सकते हैं, क्योंकि पेट के लिए रोटी कमाने हमें घर के बाहर निकलना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, घर के बाहर जरूर निकलें, जो सुरक्षा के संसाधन है उसको अपनाएं, मास्क जरूर लगाएं, गाड़ी चलाते समय हेलमेट जरूर पहने और जितने भी ज्यादा हो सके सुरक्षा के संसाधन अपनाएं। थोड़ी सी भी बीमारी होने पर नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाकर अपना इलाज कराएं। नीम हकीम ना बने, खुद के डॉक्टर ना बने, मेडिकल स्टोर से दवाई खाकर अपना इलाज ना करें, डॉक्टरों को जरूर दिखाएं। जय श्री राम, जय हिंद, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।